अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो देखते हैं ये कहानी आपके जीवन में क्या चेंज लेकर के आती है। तो मेरी जो कहानियाँ होती हैं वो मोटिवेशनल होती हैं, कुछ न कुछ आपको सीख दे कर के जाती हैं। और अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है 2 दोस्तों की। बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत ख़ास दोस्त थे। तो एक बार वो दोनों शर्त लगते हैं। वो बोलते हैं कि चलो ऐसा किया जाए कि एक इंसान अपने आप को बंद करेगा 1 साल के लिए एक घर में। तो दूसरा वो बोलता है कि ये कैसी शर्त है? तो बोलता है अगर अपने आप को बंद कर लिया 1 साल के लिए तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूँगा। अब दूसरा दोस्त सोचता है कि ठीक है, मैं तो गरीब हूँ, ये पैसे वाला ये तो दे देगा, तो मैं क्यों ना शर्त मंज़ूर कर लूँ। वो बोलता है 1 साल के लिए तुम्हें घर में बंद किया जाएगा, ना तुम्हारे पास फ़ोन रहेगा, ना टीवी रहेगा, एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं रहेगा। सिर्फ़ तुम्हें 1 साल तक खाना-पीना दे दिया जाएगा और तुम्हें उस घर में बंद रहना है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूँगा। तो वो दोस्त राज़ी हो जाता है, वो बोलता है ठीक है कि चलो ऐसा कर लेते हैं। तो उसको एक घर में बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं रहता है, मोबाइल नहीं रहता है और टीवी नहीं रहती है और उसे 1 साल उस घर में बिताना रहता है। तो पहला दिन बीतता है, एक छोटी-सी खिड़की कर दी जाती है उस घर में, तो उस खिड़की से उसे खाना-पीना पहुँचा दिया जाता है। अब उसका दम घुटता है, पहले ही दिन वो दम घुट रहा होता है उसका कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? और घर के अंदर एक घंटी लगा दी जाती है, बेल लगा दी जाती है, तो दोस्त ने बोला था जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें ये शर्त तोड़नी है, तुमसे अब ये नहीं हो रहा तो इस बेल को बजा देना, तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी शर्त टूट जाएगी। बोलता है ठीक है। बहुत बार कोशिश करता है कि वो जाए और बेल बजाए लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, उसको वो 10 लाख रुपए याद आ रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत गरीब था, वो सोचता है कि मैं पूरा कर लूँ, 10 लाख रुपए मुझे मिल जाएँगे। और ऐसे ही चलता रहता पूरा 1 महीना हो जाता है। अब जब 1 महीना हो जाता है, वो एक बार इतना परेशान हो जाता है और जितनी घर में किताबें रहती हैं, वो सारी पढ़ चुका होता है, वो कितनी पढ़े? 1 साल उसको बिताना है और सिर्फ़ 1 महीना ही बीतता है। थक करके वो हॉल में जाके फर्श पे बैठ जाता है और कुछ देर के लिए अपनी आँखें बंद कर लेता है। जब आँखें बंद करता है तो उसे एक बहुत ही शांत माहौल समझ में आता है, बहुत ही शांति ऐसा लगता है, मतलब बिल्कुल हल्का-हल्का उसका मन लगने लगता है। आँखें बंद करके खुद से ऐसा लगता है वो बातें कर रहा है, उसके अंदर कोई बैठा हुआ है ऐसा जिससे वो बातें कर रहा है, जिससे वो अपनी बातें बोल रहा है, कोई उसे सुन रहा है। वो मन ही मन बस जब उसके पास वक़्त होता, वो बैठ कर के सिर्फ़ ध्यान करता और कुछ नहीं रहता उसके पास, सिर्फ़ वो ध्यान करता है। ध्यान करते-करते उसे ये लगा कि वो ईश्वर के बहुत करीब हो रहा है, वो पूजा-पाठ करने लगा, वो भक्ति में लीन रहने लगा। तो जो 11 महीने होते हैं वो उसकी इतनी आसानी से गुज़र जाते हैं, उसे खुद नहीं पता चलता है। और जब पूरे 1 साल हो जाता है, जिस दिन शर्त टूटने वाली होती है, क्योंकि शाम को उसे वापस निकलना है उस घर के बाहर से, तो वो बैठा एक बार सोच रहा होता है कि मतलब जीवन में क्या पैसा ही सब कुछ होता है? उसने ध्यान करके देखा, उसने पूजा-पाठ करके देखा, उसमें उसे सुकून मिला। उसे लगा हाँ, जीवन में यही सब कुछ है। उसी तरफ दूसरा दोस्त जो रहता है वो पूरा बर्बाद हो चुका होता है, वो पूरा दिवालिया हो चुका होता है। अब वो ये सोच रहा होता है कि 10 लाख वो कहाँ से देगा? क्योंकि वो तो कंगाल हो गया, उसके पास तो पैसा बचा ही नहीं है और वो बहुत टेंशन में बाहर कि शाम को शर्त पूरी होने वाली है, तो वो कैसे करेगा, कैसे पैसे देगा? तो वो क्या सोचता है कि बंदूक लेके जाता है, सोचता है दोस्त को मार दूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, वो हाँ, सबको लगेगा कि वो मर गया है अंदर, उसने सुसाइड कर लिया है और मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। वो अपनी बंदूक लेकर के जाता है और जब घर खोल करके देखता है, तो उसका दोस्त वहाँ से जा चुका होता है। लेकिन वहाँ पर एक चिट्ठी छोड़ कर के जाता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि मेरे दोस्त, मैं चाहता तो कुछ घंटे यहाँ पर रह करके अपनी शर्त पूरी कर सकता था। मैं 10 लाख रुपए ले सकता था। लेकिन मुझे इस 1 साल में ये समझ में आ गया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मुझे यहाँ रह कर के इतनी शांति मिली है, इतना सुकून मिला है, मैंने खुद से अपना मिलान किया है। मैं खुद से मिल के आया हूँ और मुझे इतनी खुशी है कि मैं वहाँ रह कर के धार्मिक हो गया। मुझे ये समझ में आ गया है कि हाँ, भगवान को भी वक़्त देना चाहिए, अपने आप को भी वक़्त देना चाहिए। 24 घंटे में अगर आप एक बार भी भगवान को याद कर लेंगे, अल्लाह को याद कर लेंगे, तो आपका जीवन सफल है। क्योंकि उसने जीवन दिया है आपको, तो आप उसे याद करना बिल्कुल ना भूलें।
वो दोस्त देखता है और उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं कि वो तो उसे मारने आया था, लेकिन वो खुद 10 लाख रुपए उसके मुँह पर मार के चला गया है। दोस्तों, ये कहानी उस दोस्त की या उसकी नहीं है, हम अब आप सबकी है। हम इतना अपनी लाइफ में बिज़ी हो चुके हैं, इतना सुख-दुःख सब झेल रहे हैं, लेकिन हम ईश्वर को याद नहीं करते हैं। आपके पास 24 घंटे हैं, अगर आप 24 घंटे में सिर्फ़ आधा घंटा अपने लिए निकालेंगे, यानी आप खुदा के लिए, अपने ईश्वर के लिए आधा घंटा निकाल रहे हैं। बैठिए आप, चाहे नमाज़ में बैठिए, चाहे पूजा में बैठिए, थोड़ा वक़्त दीजिए ईश्वर को, खुद को वक़्त दीजिए, शांति रखिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद के साथ थोड़ी बातें कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, आप कितने अनमोल हैं, कितने कीमती हैं। तो मेडिटेशन की ये शक्ति होती है कि आप सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं जब आप ध्यान में होते हैं या पूजा में होते हैं तो सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं। सिर्फ आप होते हैं, आपका ईश्वर होता है। जब आप अपने आप से बात करते हैं तो लगता है आपका ईश्वर आपको सुन रहा है। तो ध्यान कीजिए रोज, भले ही आधा घंटा 15 मिनट निकालिए, लेकिन आप ईश्वर के लिए, चाहे आप नमाज पढ़ें, चाहे कुछ भी, आप हिंदू हैं अगर तो आप पूजा कर सकते हैं। थोड़ा वक्त निकालिए और शांत माहौल में बैठ करके सिर्फ आराधना कीजिए। तो अगर कहानी समझ में आई हो, बहुत छोटी कहानी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।